दोस्तों स्वागत है आपका लीगल पैरामीटर में। दोस्तों दिस वीडियो इज मेड ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। ये सिर्फ एक लीगल व्यू या लीगल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए दोस्तों। बात दोस्तों ऐसी, आज हमारा टॉपिक रहेगा गिरफ्तारी से संबंधित, यानी पुलिस को जो पावर दी गई है ना गिरफ्तार करने की, वो क्या होती है दोस्तों। अब इन चीज़ों को तो देखो लगा लो कि लीगल जो जिनका प्रोफेशन है वो तो सारे जानते ही हैं। अब जिनका प्रोफेशन लीगल नहीं है, जैसे आम जनता है, लोग हैं जो बेचारे कहीं ना कहीं पिसे रहते हैं, कोई पंगे में पड़ गए तो फंस गए, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करे क्या ना करे, तो उन लोगों के लिए ये मेन अपना काम करता है। जैसे अब मान लो एक सेक्शन है 35 BNSS। अब इसमें दोस्तों क्या है, मैं आपको जरा खुल के क्लैरिटी से बताता हूँ इसमें क्या है। अब इसमें सबसे पहले तो ये एक जो पहले CRPC की धारा होती थी 41A, अब उसकी जगह नई आ गई है जिसको बोलते हैं सेक्शन 35 BNSS। तो दोस्तों इसमें यह है कि जो पुलिस है वो अरेस्ट कर सकती है बिना वारंट के, तो उसमें बताया जाएगा कैसे और कब और कहां नहीं कर सकती है। दोस्तों आपको तो पता ही है कि भाई जब से ये पहले सबसे पहले हम इस पॉइंट पे आते हैं दोस्तों कि एक होते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस और एक होते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। इसका मतलब पता क्या होता है लीगल में? इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि कुछ ऐसे अपराध होते हैं जिनकी सजा 7 साल से ऊपर की होती है। किसी की उम्र कैद भी बोल दो, किसी की फांसी की सजा लगा लो। तो दोस्तों ऐसी जितनी भी सजा हैं जो 10 साल से ऊपर है, उसमें किन किन्हीं केसेस में लगा लो नो वारंट इशू, कोई वारंट की जरूरत नहीं होती, पुलिस सीधी अरेस्ट कर लेती है। लेकिन ये कब कंडीशनें होती हैं कि पुलिस डायरेक्ट अरेस्ट कर लेगी? वो ऐसे तब होता है जब मान लो या तो कोई आपके सामने बड़ा अपराध हो रहा है पुलिस वालों के सामने। जैसे मान लो अगर पुलिस वाले जा रहे हैं, उनके सामने कोई वहां बहुत तगड़ी चोरी हो रही है, तो वो थोड़ी ना वेट करते रहेंगे कि यार चोर चोरी करे और निकल जाए, कोई बात नहीं। तो दोस्तों उस समय पुलिस को पूरी पावर है, उनके सामने वो जो ऑफेंस हो रहा है, जो अपराध हो रहा है, उसमें उसकी गिरफ्तारी कर लेंगे, गिरफ्तारी कर सकते हैं। उसमें उन्हें कोई वारंट की जरूरत नहीं है। नंबर 2, क्योंकि उनके पास एक रियल एविडेंस है, एक सच्चाई है सामने की, उनके सामने ये घटित हो रही है, जो भी घटना घटित हो रही है। दूसरा ये है कि उसमें उसको अपराधी को पकड़ेंगे तभी उसकी बारी पूरी जानकारी मिलेगी कि उसमें और कौन से अपराधी शामिल हैं, अपराध में वो कब कब लिप्त रहे हैं, इससे पहले भी कोई अपराध करते रहे नहीं करते रहे हैं, तो उनको उसकी जानकारी मिल जाएगी। और उनको जब वो अरेस्ट करेंगे ना, तो उनको लिखित में अपना बयान दर्ज कराना पड़ता है, लिखित में, कि भाई ऐसे ऐसे करके ये कारण था, इस ऐसे करके हमने इसको अरेस्ट किया, इसके लिए हमें वारंट की जरूरत नहीं पड़ी, ये कारण था, वो सारी डिटेलें दे देंगे। तो दोस्तों अब बारी आती है, आपको एक और बात बता दें कि कुछ ऐसे अपराध होते हैं जिसको हम नॉन कॉग्निजेबल भी बोलते हैं, जिसमें 3 साल से कम की सजा वाले होते हैं, 3 साल से कम की सजा वाले। इस नॉन कॉग्निजेबल जो ऑफेंसेस होते हैं दोस्तों, इसमें क्या है पता है आपको? इसमें एक सिंपल सी बात है कि इसमें 3 साल से कम सजा वाले, नंबर 1। नंबर 2, इसमें एक और चीज़ की पावर दी गई है। मान लो कोई बंदा 60 साल से ऊपर का है, तो दोस्तों उसकी हेल्थ भी बहुत ख़राब है, तो उसको भी पुलिस जल्दी अरेस्ट नहीं करती। और इन केसों में क्या होता है कि मान लो अगर ऐसी कोई सिचुएशन भी आ जाती है ना, 60 साल से ऊपर वाली, उसकी हेल्थ की भी इशू है, तो उसमें DSP को देना पड़ेगा सारा कुछ, नोटिस नोटिस पहले। अब इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है कि एक नोटिस जो है वो पुलिस वालों को भेजना पड़ता है। जो नोटिस वो पुलिस वाले भेजेंगे कि भाई ये तूने ये करके तेरे ये किया है, तो इस हमारे थाने में हाजिर हो और तुझे आना पड़ेगा। और जो जो वो कंडीशन लिख देते हैं उसमें, अरेस्ट नहीं करेंगे, वो सिंपल लिख देंगे कि भाई तुम्हें इस तारीख को हाजिर होना है, नीचे तुम्हारी अरेस्ट नहीं होगी, तुम आके अपना इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो। तो उस समय दोस्तों जो बंदा वहाँ जाता है, उसको उस चीज़ का पूरा जो भी उसने जो लिखा होता है कि ये पालना करनी है, इतने बजे तक पहुँचना है, ये करना है, वो करना है, तो वो पूरा करना चाहिए। ये नहीं कि जाओ ही ना, तो अरेस्ट पक्की है। तो इसलिए ये जो सूचना दी जाती है ना पहले, ये नोटिस इनको देना ही पड़ता है। ये सब नए रूल आ गए दोस्तों। तो इन चीज़ों को हमने ख्याल रखना है दोस्तों, कि कभी भी अगर कोई इस तरह का नोटिस आए तो हमें पूरा जाके सहयोग भी देना है, सारा कुछ करना है। तो ये
जो सेक्शन 35 का सब सेक्शन 3 है उसमें दोस्तों अब ये तो आपको क्लियर हो गया कि भाई कॉग्निजेबल कौन से हैं, नॉन कॉग्निजेबल कौन से हैं। और सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 में तो आपको मैंने अरेस्ट पावर्स बताई दी हैं। वो तो सीधी सी बात है दोस्तों कि अगर मान लो कोई भगोड़ा हो गया तो पुलिस उसको सीधा अरेस्ट कर लेगी, पता ही है भाई। और वो बिल्कुल क्लियर है कि जिसको पीओ बोलते हैं, पीओ हो गया। मान लो कोई भाग गया, इतने सन में वो भागा हुआ था, फलाना हो गया था, तो उसको बंदे पुलिस अरेस्ट कर सकती है। तो इस तरह की जो प्रोविज़न्स है वो इसमें दिए हुए हैं दोस्तों। तो हमें तो सबसे पहले यही देखना है कि ये अपराध जो हैं कितने प्रकार के कैसे होते हैं और पुलिस की क्या पावर और कहाँ वो अरेस्ट कर सकती, कहाँ नहीं कर सकती है दोस्तों। बाकी इस चीज़ को जितना हो सके शेयर करो, ताकि एक जो आम जनता है उसमें भी दोस्तों ये जो एक लीगल अवेयरनेस है वो होनी चाहिए। बाकी ये जो हमने बताया है अभी, ये लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो भी काफ़ी एग्ज़ाम्स वगैरह देते रहते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो को जितना हो सके उसको अपना स्प्रेड करो, और थैंक यू।